ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी और मुसाफिर की जिंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मेरे साथ। रात में सो तो ये सोच करके सो कि अगर सुबह को मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ अपने नौकरी के लिए भागने वालों, ऐ दुकान के लिए दौड़ने वालों, ऐ अपने काम धंधे के लिए दौड़ने वालों, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़ु, उस जन्नत को पाने की तड़प अपने अंदर पैदा करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखी है। दुनिया को जन्नत मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। दुनिया में आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, जो मन चले वो खाएं, जो मन चले वो पिए, मगर दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में आप बोर हो जाएंगे, दुनिया में थक जाएंगे। कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। दुनिया की खूबसूरती पर नाश करने वालों, कितने दिनों तक खूबसूरती पर नाश करोगे। बॉलीवुड की हीरोइनें आती हैं, जब जवान होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, मीडिया वाले हर एंगल से उनका फोटो लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, बॉलीवुड की वही हीरोइन जब बूढ़ी हो जाती है तो कुत्ता भी उसको पूछने वाला नहीं। ये खूबसूरती, ये जवानी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी मेरे साथ। जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी खूबसूरती कभी बर्बाद न होगी। जन्नत में उनको न कोई थकावट होगी, न बोरियत होगी। जन्नत में एक मार्केट लगेगा जुमा के दिन, जब जन्नती उस मार्केट में से होकर के अपने घर आएंगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो जन्नत की तैयारी करो, और जन्नत में जाना है तो देर न करो, वसारिऊ बी क्विक, जल्दी करो। जैसे अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी करते हो, अपनी ट्रेन के लिए जल्दी करते हो, जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए जल्दी करते हो, जन्नत के लिए क्यों देर करते हो। हैया अला सलाह की आवाज आई, मैं उसकी बात नहीं करता जो घोड़ा बेच के सोता रहता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पे पड़ा रहता है, रात रात भर तकरीरें सुनता है, सुबह को फजर में घोड़ा बेच के सोया रहता है, मैं उसकी बात नहीं करता। जो नमाज पढ़ता है उसका भी हाल क्या है। हैया अला सलाह की आवाज आई, सुबह 4:30 बजे फजर की अजानें मान लो, और 5 बजे जमात का टाइम है या 4:45 बजे जमात का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अजान हुई, अब जो बेचारा नमाज पढ़ने वाला है वो भी बेचारा धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अंगड़ाई लेता है, आराम से है, वजू करता है, बाथरूम जाता है, फिर वजू करता है। तब तक मस्जिद में आया, पता लगा इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, और दूसरी रकात में जाकर के वो रकात को पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों नहीं हम नमाज के लिए जल्दी करते। हम अपने घर में बैठे हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे और किसी ने आके बताया, अरे तेरी दुकान पे जो आइटम है उसको बहुत अच्छी कीमत में खरीदने वाला कस्टमर बुला रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार जाने दो, पैसे की किसको जरूरत नहीं, हम तो दौड़ के जाएंगे, हमारे फायदे का सौदा है, हम दौड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हैया अला सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है,
हय्या अलल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम आराम से मस्जिद में जाते हैं। ओ लोगो अगर नमाज को अहम समझते हो तो नमाज के लिए जल्दी किया करो। सूरह जुमा के अंदर देखिए अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, तो जल्दी से दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार बंद कर दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आराम आराम से जाओ, अल्लाह ने कहा फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ करके भाग करके मस्जिद में जाओ। मतलब यहां मुराद यह है कि जल्दी करो, देर मत करो। इसीलिए जुमा के दिन जो जितना पहले आएगा उसको उतना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, आपके कटिहार में इस चीज की मैंने बहुत कमी देखी, सीमांचल के इलाके में बड़ी कमी देखी है मैंने। 12:15 बजे जुमा का खुतबा है, कभी कोई मेहमान आ गया अलग बात है, आमतौर से खुतबे में हाल क्या होता है, 12:15 बजे खुतबा शुरू होता है और एक बड़ी तादाद आवाम की मस्जिद में कितने बजे जा रही है, 12:30 बजे, 12:40 पे, 12:45 पे, जमात खड़ी होने के 5 मिनट पहले। हमारी जिंदगी में जुमा की कोई अहमियत है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके भागो, वज़रुल बै, और कारोबार छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो फिर से अपने मार्केट में चले जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ और जमीन में फैल करके अल्लाह की रोजी तलाश करो। यह है इस्लाम। इस्लाम नमाज पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और नमाज खत्म हो गई तो कारोबार करने का भी हुक्म दे रहा है। इस्लाम घर में बैठ करके घंटा बजाने की तालीम नहीं देता है, माफ कीजिएगा। इस्लाम की तालीम नहीं है ये कि जाओ और किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, माफ कीजिएगा, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम में आपको कपड़ा पहनने का हुक्म दिया गया है, नंगा रहना पागलपन की अलामत है। इस्लाम में नंगा रहने को इबादत करार नहीं दिया गया। कभी आपने गौर किया दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में कोई नंगा है और नंगा रहने को वो अपने लिए इज्जत समझ रहा है। नंगा इंसान है, मर्द नंगा है, शर्मगा नजर आ रही है, औरतें आकर के हाथ जोड़ रही हैं, सजदा कर रही हैं उसके आगे। ये गंदगी, ये मजाक इस्लाम में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम बड़ा ही साफ सुथरा मज़हब है। इस्लाम आपको निकाह करने का भी हुक्म देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी बच्चों को छोड़ करके कुटिया बना लो, जंगल में चले जाओ। ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये नाटकबाजी है। इस्लाम इससे बरी है। इस्लाम ये कहता है कि निकाह भी करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो और अल्लाह का भी हक अदा करो। हमारे नबी ने 9 बीवियों को साथ में रखा, हमसे तो एक नहीं रखी जाती। एक बीवी वाले बेचारे परेशान हैं, आए दिन मेरे पास मसला आता रहता है, मौलवी साहब बीवी का फोन आ रहा है, शौहर ने ये बोल दिया, कभी शौहर का फोन आ रहा है, बीवी ने ये हरकत कर दी, आज मियां बीवी में नहीं पटरी खा रही। 9 बीवियों को नबी ने रखा, सबका हक अदा किया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है, प्यारा दीन है, हम इस इस्लाम के मानने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कह रहा है जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह ताला के फजल व करम को तलाश करो, उसकी रोजी को तलाश करो। यहां भी आप देखिए अल्लाह ने दौड़ने का हुक्म दिया है, भागने का हुक्म दिया है। एक और जगह अल्लाह कुरान में कहता है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ मेरे बंदो जाने में देर न करो। सुस्ती करना दीन के काम में, नेकी के काम में सुस्ती करना, ये ईमान वाले की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। नमाज का टाइम हो जाए,
और आराम आराम से वजू करना और इतनी देर में मस्जिद में पहुंचना कि जमात निकल जाए, माफ करना ये मोमिन की अलामत नहीं है, मुनाफिक की अलामत है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोगों का हाल है, जब वो नमाज